4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। देश में आप माने या ना माने, लेकिन जब भी आप मोबाइल उठाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वोट चोरी को लेकर के जो कानाफूसियां खुल कर के बात अब होने लगी हैं, अब से पहले कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का बंदा हो या विपक्ष का, उसके मन में, उसके दिमाग में ये वाला बीज तो पैदा हो चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी गड़बड़ का होने का मतलब ये नहीं है कि वो खाली मन में आ गया है तो बात ख़त्म हो गई, कल को ख़त्म हो जाएगा, आप मुद्दे भटकाते रहेंगे, नए नए मुद्दे लेकर आते रहेंगे। नहीं, ये चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। ये हर 1 साल 2 साल बाद कहीं ना कोई किसी न किसी प्रदेश में होते हैं और वहाँ ये जिक्र पहले से होना शुरू हो जाता है। ये वोटर लिस्ट में दिक्कत है, यहाँ पर ये है। राहुल गांधी ने दोस्तों 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा का पूरा मामला तो खोल दिया है। लगभग आने वाला हाइड्रोजन बम, उसमें क्या फिल्म दिखाने वाले हैं, हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जितना कुछ हुआ है, वोट बढ़ाने की बात हो या वोट को कटवाने का असफल प्रयास हो, उससे ये पता चल गया है कि चुनाव आयोग के अंदर वाकई कोई ना कोई अनियमितता तो है। और अगर नहीं है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो उसको आकर लोगों के भ्रम को या राहुल गांधी के तथाकथित झूठ को, जो आरोप लगते हैं, उनको दूर करें। चूँकि पूरे लोकतंत्र की बुनियाद आपकी उस पर्ची पर है जो वोटर लिस्ट, वोटर पर्ची हम लेकर मतदान केंद्र पर जाते हैं। वहाँ संशय अगर पैदा हो गया कि मैं जिसे चुन रहा हूँ, दरअसल मैं नहीं चुन रहा हूँ, कहीं और कोई बैठा हुआ उसको चुन रहा है, तो ऐसे में दोस्तों कौन सी जगह बचती है। राहुल गांधी ने कहा जनरेशन जी, नए नौजवान लोगों को आ जाना चाहिए, अकेली मेरी की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो इसमें चुनाव आयोग की थी। वो पिछली बार तमतमाता हुआ आया भी था, लेकिन उसने राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी खुलासे हुए थे, गलत या सही, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की। अलबत्ता का एफिडेविट दे दें। दोबारा बताया गया है। बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग या बीजेपी या केंद्र की सरकार अगर बज़ाहिर एक दूसरे के पूरक हैं, जब ज़रूरत पड़ती है इनको अपने हिसाब से जवाब दे देते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं देते। तो ऐसे में दोस्तों एक तो वो आह्वान है जो राहुल गांधी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में करके गए, जिसके बारे में आशंका जताई जा रही है कि साहब नेपाल जैसे लोग, मैंने परसों तरसों कई एपिसोड बनाए, ऐसा हमारे देश में नहीं होगा। हमारे यहाँ कानून के अंदर विश्वास करने वालों के लोगों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा क्या सभी की है। तो ऐसे में ये बात तो सोच नहीं, लेकिन फिर भी ये जो एक अनारकी, मतलब एक पैदा हो गई अराजकता मन में, जहन में, इसको दूर करने की ज़रूरत तो है। या बिल्कुल इंतज़ार ही करते रहेंगे कि राहुल गांधी आकर के अपनी 18 रील की फिल्म दिखा दें और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, फिर क्या चारा रह जाएगा। अगर हकीकतन कोई ऐसा उन्होंने फिल्म दिखा दी कि देखिए यहाँ से गड़बड़ी हो रही थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार शामिल थी, चुनाव आयोग को कुछ हद तक पता था, कुछ हद तक नहीं पता था, और इतने वोट चुरा करके, घटा करके, बढ़ा करके सरकारों को बनाया गया, या 60-70 सीटों पे जो इम्कानात बताए गए थे उसके अंदर बेईमानी हुई है, मोदी तो सरकार में रहने योग्य नहीं है, तो उस समय क्या होगा। देखिए, आपकी मेरी निगाह जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, कोर्ट पर जाती है। कांग्रेस को भी जाना चाहिए, विपक्ष के लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन जानते हैं कि कोर्ट के अंदर जाने का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से चंडीगढ़ के उस मसीह को पकड़ लिया था जो वोटों की खुलेआम चोरी कर रहा था 100 मोटो लेते हुए, वहाँ कोई गया थोड़ी था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को सारे काम करने के अधिकार हैं। जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था के मैदान में क्या हो रहा है, इसमें कोर्ट जनरली हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जब देश के लोकतंत्र को मानने वाले हर एक लोकतंत्र के प्रहरी के मन में ये शक पैदा हो गया है कि हमारी चोरी हो रही है वोटों की, और चुनाव आयोग और सरकार इसके अंदर जवाबदेही नहीं कर रही है, तो ऐसे समय में बताइए क्या लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, या फिर बहुत जल्दी जैसे कोई ना कोई फिल्म बनाते हुए राम मंदिर का बहुत तेज़ी से निकाल दिया था रोज़ाना ने सुन करके, ऐसे बहुत तेज़ी के साथ, ऐसा नहीं कि आज वो लग गई है और आज तारीख लग गई है, अरे ये होगा,
बहुत जल्दी इस काम को अंजाम दिया जाए कि भाई जो जो राहुल गांधी ने दिया गया था चुनाव आयोग आ जाए। सेबी को भी तो बुलाया था आपने, हालांकि आपके पास गए थे लोग अडानी को लेकर। बात यह है कि क्या चुनाव आयोग खुद से इसमें संज्ञान लेते हुए बहुत जल्दी त्वरित एतबार से फैसला लेने में सक्षम नहीं है? मैं कानून का ज्ञाता तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि जब लोगों के मन में, लोगों के जहन में, देश के अंदर, सोसाइटीज़ में ये शक पैदा हो गया है कि हम चले जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि आप ही आखिरी दरवाज़ा हो भगवान जब नज़र आता है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब देश का आखिरी कतार का वो बंदा, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, तो वो सिर्फ कोर्ट्स की तरफ को देखता है। और आप यकीन मानिए, ये आपकी और मेरी खुशनसीबी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो हमारी अदालतों पर लागू होता है, किस प्रकार से होता है वो एक डिबेट है, लेकिन उसकी वजह से हमारे मन में विश्वास ये है कि हम जो है पाकिस्तान में नहीं रहते। हालांकि पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में भी मैं आपको कई बार रिपोर्ट दे चुका हूँ। हम जो है वहाँ नहीं रहते हैं जो किसी जगह आप कहने लगे बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भारत में रहते हैं जहाँ कानून की बालादस्ती है। हमने कई बार ऐसा देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा बड़ा दिग्गज कानून के आगे रोता हुआ नजर आया। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष के लोग ही कटहरे में खड़े नजर आए हैं, लेकिन अगर वो गलत हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई साहब कि ईडी के केसेस में 99.5% जो लोगों को पकड़ा है उनके बारे में उनको आप कन्विक्शन नहीं कर पाए, आधा % जो है कन्विक्शन रेट है। तो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके अंदर नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर। तो बात, चलिए मैं तो कहता हूँ ये हूँ कि चलिए आपने एक ही जगह एक ही वर्ग को डराया, डर तो गए ना किसी हद तक ट्रांसपेरेंसी है, हो गई है, डिजिटल का भी उसमें है, आपकी हो सकता है साफ नियत भी हो। तो ऐसे में दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के इसके अंदर आ सकती है? कोई वकील इसके बारे में बता सकता, हो सकता कोई बात हो। लेकिन जब देश में ऐसी चहमे गोइयाँ चल रही हैं, लोकतंत्र पर, लोकतंत्र की बुनियाद को सींचने वाली उस वोट पर ही प्रश्न लग गया है और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को आप घेर लेंगे, कानून बना दिया था सरकार ने, मैंने कल बताया आपको। चुनाव आयुक्त को ड्यूरिंग द वर्क और आफ्टर द रिटायरमेंट भी आप कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते, ये सुविधा बना दी है। उसको चुनने के लिए प्रधानमंत्री ने पहले घेरा तैयार कर दिया, सीजीआई को बाहर कर दिया। वो 140-41 सांसद आपको याद होगा बाहर निकाल दिए गए थे, तब कौन सा कानून था? चूंकि आप और हम तो रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए, हमें क्या मालूम कहां से पहले कौन कौन से इंतजाम कर दिए हैं। चुनावी प्रक्रिया को ऐसी जबरदस्त तरीके से मैं कह सकता हूं सवालों के घेरे से बाहर कर दिया गया है कि पहले तो आप चुनाव आयुक्त के चुनने में विपक्ष का कोई रोल नहीं, चुना गया है, अनियमितता है तो उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता। पहले भी और बाद में भी स्विट्जरलैंड में घूमो या शायर कहीं और घूम रहा हो। ऐसे में दोस्तों कहां रास्ता बनता है? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से दो लोगों के अंदर अलकली कहते हैं, दिल के अंदर जो एक बेचैनी पैदा हो गई है चुनाव के मद्देनजर। हम सोचते थे यार वोटें बहुत कट गई, हर बार चुनाव में यही होता था, एक ज़माने से हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के समय से हो रहा है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अब तो यही बात होगी कि वोटें काट दी गई हैं। ये 6000 वोटों की जो लिस्ट लेकर आए थे, जिसे काटने की अपील की गई थी, जिसको असफल भी कर दिया था चुनाव आयोग ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब वोट कटेगी किसी की तो कहेंगे मेरी वोट काट दी। और ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों के अंदर वोट अगर कट गई, कटती तो सब जगह होंगी, लेकिन होगा क्या? कांग्रेस के गढ़ में कट गई कि साहब हमारी वोटें काट दी गई। क्या वो जत्था सड़क पर नहीं आएगा? या राहुल गांधी के रिवॉल्यूशन के बाद लोग सड़क पर नहीं आएंगे? ऐसी स्थिति से बचने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? आप तय करें। जय हिंद।